लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसमें सभी धर्म के लोग के सदस्य बनाया जाएगा, तो ये कहाँ का न्याय है? नए बिल के हिसाब नए से। बिल के हिसाब से। आप एक बात बताइए कि इसमें तो झगड़ा ही नहीं लगा रहे हैं आप, तरह हर जगह झगड़ा लगेगा, सामाजिक तनाव पैदा होगा। सिर्फ मुसलमाने दिखाई पड़ रहा है, इसी में मुसलमान का कल्याण हो रहा है। ये कुछ नहीं है, ये मुसलमानों को दरकिनार करने का साजिश है और अपनी नाकामी छुपाने का। आप बताइए देश की आर्थिक स्थिति क्या है? भारत, हम 2018 में हज करने गए थे, वहाँ 1 रियाल 18 रुपये में मिलता था हमको। आज हम जा रहे हैं उम्रा पर, अब मैं पता किया हूँ तो 1 रियाल 24 रुपये में मिल रहा है। भारत का रुपये का स्तर कहाँ जा रहा है? नीतीश जी का जो स्थिति है ना, नीतीश जी जब तक अपने पूरी तरह मानसिक स्थिति जब उनका स्वस्थ था और राजनीति पर पकड़ था, सरकार पे पकड़ था, तब तक वो सब ठीक था। नीतीश जी का हम लोग देखे हुए हैं कि यूपी में रह करके भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट किए हुए हैं। एनडीए में रह के प्रणब मुखर्जी को वोट किए हुए। इतनी पावर, इतने पावर थे उनके पास। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, जिस तरह का भाषण ललन जी कर रहे थे, कोई बीजेपी वाला भी किया क्या? वो तो चिढ़ाने की बात हो रही थी ना, वो चिढ़ाया जा रहा था। इसलिए कि हम लोग न कम्युनल इशू पर कोई काम करते हैं, न कम्युनल एजेंडा पर कोई काम करते हैं। मेरी पहचान रही है, सर्वधर्म समभाव पर चलते हैं और कोई पार्टी किसी के लिए अछूता नहीं होता है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और हम लोग मानते हैं कि बहुत ही सफल रैली होगी और बदलाव के लिए जितने लोग भी बिहार में सोच रखते हैं, निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। रोजा में आप रोजा रखे हुए थे और ईद खत्म हो चुकी है, और इससे पहले जब हम आपसे इंटरव्यू किए थे तो चेहरे पे कुछ रौनक थी, लेकिन थोड़ा सा भी आप। हाँ, रमजान शरीफ का मौका था, उसमें 1 महीना रोजा रहना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में और खास करके पूरे भारत में एक मुद्दा बहुत ही तेज गति से गर्म है, लेकिन है कौन सा मुद्दा? वक्फ बोर्ड। आखिर है क्या, और नई जो बिल आई है इसके मायने क्या है, और नीतीश कुमार जी के स्टैंड को लेकर खास करके बिहार में इसके विरोध में आंदोलन क्यों हो रहे हैं? मुस्लिम समाज के नेता जदयू को छोड़कर आखिर क्यों दूसरे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? इस सारी बातों को समझने के लिए हमने एक ऐसे नेता का चुनाव किया है। आज हमने जानने की कोशिश की है जो जदयू के पहले जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार जी को बहुत करीबी तरीके से जानते हैं, और फिलहाल अभी जो है ये जन सुराज में एक लीडर हैं और 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली की भी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर की पटना के गांधी मैदान में होने वाली है। सबसे पहले सीधे जानते हैं वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। आप तीसरी चौथी बार हमें फिर से समय दे रहे हैं और आपका ये बड़प्पन है कि आप हर मुद्दा को। ये आपकी मेहरबानी है कि आप किसी किसी मुद्दे पर हमको याद करते हैं। सर आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये जिस तरह से हिंदू धर्म में न्यास बोर्ड होता है, ईसाइयों का अपना बोर्ड होता है, धार्मिक बोर्ड होता है, जैनी का होता है, बौद्धिस्ट का होता है, उसी तरह मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होता है, जिसमें मुसलमान जो अपना संपत्ति वक्फ करते हैं कि ये संपत्ति हमने वक्फ किया कि हमारे समाज के लोगों के भला के लिए, ईश्वरीय काम के लिए, इबादत के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। यही है वक्फ बोर्ड। अच्छा, नए जो नियम आए हैं जिसमें वक्फ अलाइनमेंट बिल आया है, और इसमें कहा जा रहा है, ऐसा न्यूज़ से सुनने को मिल रहा है कि कुछ मुस्लिम समाज खुश हैं तो कुछ मुस्लिम समाज जो है इसके विरोध में है। देखिए, आम मुस्लिम समाज को इस विरोध से या इस समझ से पहले कोई मतलब नहीं था। ये मतलब तब हुआ है जब जानबूझ करके कुरेदने का काम किया, मुसलमान समाज को अलग समझने का काम किया, मुसलमानों को अपनी भारत सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कॉमनल एजेंडा के रूप में इसका इस्तेमाल किया। इसलिए आम मुसलमान को लगता है कि आम मुसलमान को हमको चिढ़ाने का काम हो रहा है, हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है, हमारी पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए आम मुसलमानों में इस तरह का सोच पैदा हुआ है। धार्मिक न्यास बोर्ड चाहे अल्पसंख्यक का जो वक्फ बोर्ड है, इसमें क्या था? इसमें कोई इसको जानता का क्या? आप जैसे जिस तरह से बिल लागू हुआ और कहा गया कि हम चाहते हैं कि इसमें मुसलमानों का भला होगा, ऐसा कहा जाता है। आप एक बात बताइए कि सिर्फ यही वक्फ बोर्ड से मुसलमान का भला करना है क्या? कि मुसलमान के पिछड़ेपन का जितना भी काम है वो भी काम है,
आप दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। आप अगर मुसलमान की भला समझते हैं तो आप उसके आबादी के हिसाब से आप अपना संगठन में जगह देते, आप अपने विधायिका में जगह देते, तब न लगता कि आप सच बोल रहे हैं। टिकट भी देते तब। टिकट वही तो विधायिका में आप वह जगह देते, पार्लियामेंट में भेजते, जो भी एक दूसरे जो लोग थे जो आपके संगठन में काम किए अटल जी के समय, सबको दरकिनार कर दिए। सब चीज को आप नामकरण चेंज करण पर लगे हुए हैं। हर जगह मुसलमानों के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान के भला के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या मुसलमान का भला से हमको बताइए। वक्फ बोर्ड कैसे काम करती है, कैसे इसकी प्रोसेस होती ये है? इसके एक कमेटी रहती है जिसमें सरकारी बॉडी भी रहते हैं और उसके ऑडिट भी होता है, उसका संचालन भी होता है। अगर मान लिया जाए उसका ऑडिट वक्त पर नहीं होता है तो इसके लिए सरकार दोषी है कि जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, उस वक्फ करने वालों के हिसाब से उसको देखना सरकार का काम है। ठीक है, उसका अपना अलग ट्राइब्यूनल होता है जिसमें मुकदमा चलता है, लेकिन तो वो तो आप देख सकते हैं ना, उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो रही है या वक्फ करने वाले के हिसाब से वो नहीं हो रहा है तो उसको सुधार करिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसमें सभी धर्म के लोग के सदस्य बनाया जाएगा, तो ये कहाँ का न्याय है? नए बिल के हिसाब से। आप एक बात बताइए कि इसमें तो झगड़ा ही नहीं लगा रहे हैं आप, तरह हर जगह झगड़ा लगेगा, सामाजिक तनाव पैदा होगा। कहाँ आप बौद्ध वाले संघ ट्रस्ट में आप किसी को जोड़ रहे हैं? कहाँ आप ईसाई वाले में किसी को जोड़ रहे हैं? कहाँ आप न्यास बोर्ड में आप जोड़ रहे हैं? सबको जोड़ दीजिए, सबको सब में मिला दीजिए। सिर्फ मुसलमाने दिखाई पड़ रहा है, इसी में मुसलमान का कल्याण हो रहा है। ये कुछ नहीं है, ये मुसलमानों को दरकिनार करने का साजिश है और अपनी नाकामी छुपाने का। आप बताइए देश की आर्थिक स्थिति क्या है? देश के चाइना का स्थिति भारत के जमीन पर क्या है? जो आज क्या हो रहा है, ये बात हो रही ना। आप ठीक है, मीडिया नहीं उठाने दे रहा है, नहीं उठ रहा है, लोगों के बीच ये बात नहीं जा रही है, लेकिन भारत के कितने वर्ग किलोमीटर के जमीन की भूमि पर चाइना का कब्जा हो गया है। इस पर कोई नहीं है। इस पर तो आखिर भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन हड़प रहा है, हम न्यास बोर्ड में लगे हुए, वक्फ बोर्ड में लगे हुए हैं। हम 2018 में हज करने गए थे, वहाँ 1 रियाल 18 रुपये में मिलता था हमको। आज हम जा रहे हैं उमरा पर, अब मैं पता किया हूँ तो 1 रियाल 24 रुपये में मिल रहा है। भारत का रुपये का स्तर कहाँ जा रहा है? आज आप देख लीजिए कि शेयर बाजार की स्थिति क्या है। देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए, ये कॉमनल एजेंडा लागू करने के लिए इस तरह का बिल लाते हैं और कोई इसका मकसद नहीं है। इससे कोई अल्पसंख्यक का कल्याण नहीं होना है। बहुत सारे इश्यू है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए। आज देश की स्थिति क्या है, मुसलमानों की स्थिति देश में क्या है? अगर बहुत आप हितैषी हैं तो जो मुसलमानों की गरीबी का कारण है उसको दूर करिए ना। अच्छा, एक इस बिल के समर्थन में बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जो एनडीए घटक दल में है, लेकिन एक लोग ज्यादा जो सपोर्ट कर दिए उनके खिलाफ ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, जदयू, नीतीश कुमार के खिलाफ। और जदयू के नेता भी लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी बात को रख रहे थे, और खास करके उसी क्लिप को काटकर मुस्लिम समाज के लोग वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही लोग हैं जिनको हम लोग सपोर्ट करते थे और आज यही हम लोगों के विरोध में है। तो जदयू के आप बहुत करीबी नेता रहे हुए, जिला अध्यक्ष रहे हुए, और खास करके आप राज्य में भी महासचिव भी रहे हुए। तो नीतीश कुमार जी पहले जितने मुस्लिम के लिए हितैषी थे, क्या अभी भी है? ये कैसे बदलाव हुआ, क्या? देखिए, नीतीश जी का जो स्थिति है ना, नीतीश जी जब तक अपने पूरी तरह मानसिक स्थिति जब उनका स्वस्थ था और राजनीति पर पकड़ था, सरकार पे पकड़ था, तब तक वो सब ठीक था। अभी न उनका सरकार पे पकड़ है, अभी उनकी मानसिक स्थिति हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है, जो उनके हाव भाव से प्रदर्शित होता है। नीतीश जी का हम लोग देखे हुए हैं कि यूपीए में रह करके भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट किए हुए हैं। एनडीए में रह के प्रणब मुखर्जी को वोट किए हुए। इतनी पावर थे उनके पास। तो और अभी तो मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी चाहेंगे तो सरकार गिर जाएगी। जब वही बता रहे हैं, आज वो स्थिति ये थी कि नीतीश जी चाहते कि इस बिल को अभी पूरी समीक्षा के बाद ही लागू किया जाए। जिस बिरादरी का ये पर आप कर रहे हैं, जिस कौम के लिए, आपका अकलियत के लिए, उन लोगों के प्रतिनिधि से भी बात करें। क्या हड़बड़ी थी, हमको ये बताइए। नीतीश जी पर गुस्सा होने का दूसरा कोई कारण नहीं। गुस्सा क्या है? नीतीश जी को लोग, अगर मान लिया
हमारी बात मान लीजिए कि नीतीश जी अगर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है इससे? नीतीश जी अपना बिगाड़ेंगे। नीतीश जी कहते हैं जितने भी पसमानदा मुसलमान की आबादी या जनरल मुसलमान का जो परसेंटेज का उनका वोट था, आप पता करिए ना, ललन बाबू कहते हैं ना कि ये पहले ही से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था, कुछ दिन पहले से ही। अच्छा। क्योंकि उनके जितने अगल बगल के लोग हैं सब नीतीश जी के न होकर के सबके अंदर आत्मा प्रवेश कर रही, मोदी जी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। और आज से नहीं है, 2022 से ही प्रवेश कर चुका है। जब सरकार बनी थी बहुत धीरे 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 नीतीश जी को इस हालत में ला दिया गया है। कॉमनल माइंडेड उनसे निर्णय करा लिया गया। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, जिस तरह का भाषण ललन जी कर रहे थे, कोई बीजेपी वाला भी किया क्या? वो तो चिढ़ाने की बात हो रही थी ना, वो चिढ़ाया जा रहा था। आज नीतीश जी अगर अपने सही मनोस्थिति में रहते तो शायद ललन बाबू कार्यालय में नहीं पहुंचते। एक बात पर आरसीपी जैसे आदमी को नीतीश जी ने किस तरह दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। आज संजय झा और ललन जी उस तरह नहीं रहते अगर मनोस्थिति सही होती नीतीश जी की। तो तभी आपसे जानने की हमने कोशिश की, आप बहुत करीबी रहे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम समाज अब जदयू की तरफ से? ये अलग बात है, ये आने वाले समय में मुद्दा बदलते रहता है। अभी हम ये नहीं कर सकते हैं। हम इस तरह की बात मैं नहीं करता हूं कि कल क्या होगा, मुसलमान क्या करेगा नहीं करेगा, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि हम लोग न कम्युनल इश्यू पर कोई काम करते हैं, न कम्युनल एजेंडा पर कोई काम करते हैं। मेरी पहचान ये सर्वधर्म समभाव पर चलते हैं और कोई पार्टी किसी के लिए अछूता नहीं होता है। हाँ, ये निर्णय नीतीश जी को लेने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन उनकी सोच ही नहीं थी तो क्या सोचते। उसके सोच पर हावी जो लोग हैं वो लोग अभी सरकार चला रहे हैं। इसलिए सरकार की तो हमने बात कर ही ली और उसमें एनडीए घटक दल की भी बात की। क्या विपक्ष इस मुद्दा में कमजोर पड़ गया है क्या? नहीं, विपक्ष का जो स्ट्रेंथ था वो अपने हिसाब से विरोध किया। खुल के नहीं कर पाए। खुल के क्या करते? यहाँ जब लोकतंत्र में संख्या बल पर ही निर्णय होता है, तो उसकी संख्या बल नहीं थी उतना, जितना था उतना पर लड़ा। और लड़ा तो जितना संख्या था उतना उसके साथ रहा। नीतीश जी से यह है कि नीतीश जी के साथ अगर सब लोग नहीं थे तो बहुत लोग नीतीश जी के साथ थे। ऐसा नहीं है। नीतीश जी चाहे रामविलास जी अगर होते और नीतीश जी अगर पनस्ती उसकी पहली वाली होती तो शायद ये बिल पास नहीं होता आज के दिन में। रामविलास जी ने एक वोट के लिए सरकार गिराया था, कम्युनल इश्यू पर था। हाँ बिल्कुल। आप देखें आज उनके बेटा हैं, उनको अपना कोई विजन तो है नहीं, बाप का विरासत मिला हुआ है। इसलिए उसको क्या पता कि हमारे बाप ने किस तरह की कुर्बानी दी है देश के लिए। चिराग पासवान की बात कर रहे हैं? हाँ, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। आज अगर रामविलास जी होते या नीतीश जी पुराने फॉर्म में होते तो किसी कीमत पर यह बिल पास नहीं होता। प्रशांत किशोर जी का और जन स्वराज का वक्फ बोर्ड बिल पे क्या है, स्टैंड क्या है अभी? प्रशांत जी ने तो कहा है कि इसके लिए सबसे बड़े दोषी नीतीश जी हैं। नीतीश जी नहीं चाहते तो थोड़े पास हो जाता है। और उनका ये कहना, उनका साफ स्पष्ट सोच है कि मुसलमानों के में अगर हित अगर अब दिखाई पड़ रहा है तब बताइएगा ना, कि उसको भी कॉन्फिडेंस में लीजिएगा ना कि हम आपके हित के लिए कर रहे हैं। जिसके फायदा के लिए आप करेगा उसको कॉन्फिडेंस में लीजिएगा ना। ठीक बात। ऐसा मैंने भी स्टेटमेंट देखा था। 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है, कैसी तैयारी चल रही है उसको लेकर? बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है और हम लोग मानते हैं कि बहुत ही सफल रैली होगी। और बदलाव के लिए जितने लोग भी बिहार में सोच रखते हैं निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उस रैली में। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ना भूतो न भविष्य, मतलब ऐसा ना कभी हुआ है और इसके अलावा ना कभी होगा। ये ठीक बात है। लोग करने वाले, हम किसी काम को करते हैं तो सोचते ही रहती है कि जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं किया हो, ऐसा करें। और होना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। पटना को उस दिन भर देना है पूरा। पटना भरा हुआ रहता ही है। गांधी मैदान की बात आप लोग कह रहे हैं। गांधी मैदान भर जाएगा। भर जाएगा। सीतामढ़ी से कितनी संख्या में लग रहे हैं लोग पहुंचने वाले वहाँ? देखिए, सीतामढ़ी की संख्या के एक्यूरेट बात तो मैं नहीं बता सकता, संगठन के लोग बताएंगे। हम जो देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जाने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और हमको लगता है अच्छी खासी संख्या रहेगी, क्योंकि ये दूर भी है यहाँ से जाना, ऐसा नहीं है कि नज़दीक है।
और अप्रैल का इतना प्रचंड गर्मी है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे यहाँ। चलिए, जाते जाते रोजा में आप रोजा रखे हुए थे और ईद खत्म हो चुकी है, और इससे पहले जब हम आपसे इंटरव्यू किए थे तो चेहरे पे कुछ रौनक थी, लेकिन थोड़ा सा अभी आप हाँ, रमजान शरीफ का मौका था, उसमें 1 महीना रोजा रहना और थोड़ा सा हो जाता है। हम चाहेंगे आप स्वस्थ जल्दी हो जाए और आप धीरे धीरे स्वस्थ हो भी रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव आप जानते ही हैं, जहां एक तरफ एनडीए अलायंस तो दूसरी तरफ महागठबंधन और तीसरी तरफ जन सुराज, और बीच में एक बिलाई वक्फ बोर्ड जो पूरे बिहार में भी हलचल का एक स्रोत है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति कहां जाके रुकती है और कैसा मूव करती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।